वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 12 जो आपकी 1 अगस्त 2020 को आई है। ये है आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी की वर्कशीट, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 12 और डेट है आपकी 1/8/2020। ये क्लास 9 की वर्कशीट है। इसमें आपके यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर यानी कि अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड है, यानी कि इसमें आपको अलग अलग तरह की ग्रामर्स मिक्स करके दी गई है। तो मिक्स है तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको एक पैसेज दिया है ब्लू बॉक्स में, इसको पढ़ने के बाद आप इसको इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। वीनस इज अ सिटी इन नॉर्थर्न इटली। इट इज रिनाउंड फॉर ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग्स, its architecture and its artworks. The name is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region long ago. ये एक विनिस सिटी के बारे में है, जो ये आपकी पैराग्राफ दिया गया है विनिस सिटी के बारे में, जो कहाँ पर है, इटली में है, नॉर्थर्न इटली में है। और ये जो सिटी है, रिनाउंड मतलब फेमस। किस चीज के लिए फेमस है? इसकी ब्यूटी के लिए। इसकी जो सेटिंग की गई है, इसको बसाया जिस तरह से बसाया गया, इसका आर्किटेक्चर आर्ट जिसमें जिसमें यूज हुई है, उसकी वजह से जो वीनस सिटी है बहुत फेमस है। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट विनिटी पीपल। और ये जो नाम रखा गया इस शहर का, इस सिटी का नाम रखा गया, वीनस रखा है। ये वीनस नाम किसके ऊपर रखा गया? वेनिटी पीपल के ऊपर रखा गया। हु इनहेबिटेड द रीजन लॉन्ग एगो, जो यहाँ पर बहुत समय पहले इस क्षेत्र में निवास करते थे, यहाँ के निवासी थे। इनहेबिटेड मतलब निवासी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज फेमस इन द पैसेज। अब यहाँ पे देखिए, ये ए लिखा है और यहाँ पर 1। तो 1 क्वेश्चन में है कि आपको एक ऐसा वर्ड बताना है हैज सेम मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब यहाँ पर देखिए, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो ऐसा कौन सा शब्द है इस पैराग्राफ में जिसका मतलब है फेमस? तो ये जो वर्ड है ये है रिनाउंड। ठीक है, रिनाउंड और फेमस एक ही बात होती है। चलिए आगे बी पार्ट देखते हैं इसका। Walnut is a dry fruit that possesses wonderful qualities of curing brain weaknesses. It has phosphoric elements which nourishes the vital tissues of the body. Its consumption helps to destroy the disease originating from nervous disorders. Walnut. Walnut जानते हो क्या होता है? अखरोट। अखरोट के बारे में बताया गया यहाँ पर कि वॉलनट जो एक सूखा फ्रूट है जिसमें बहुत सारी वंडरफुल क्वालिटीज होती है, और वो क्योरिंग मतलब ठीक करना, दिमाग की जो कमजोरियां होती है उसे ठीक कर देता है। इसके अंदर फॉस्फोरिक एलिमेंट होता है जो नॉरिश करता है, पोषण देता है विटल टिश्यूज को। बॉडी के जो विटल टिश्यूज होता है उन्हें पोषण देता है। इट्स कंजम्पशन, इसका उपयोग, जिसका उपभोग क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है डिजीज को। कौन सी डिजीज को? जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर की वजह से जो डिजीज जन्म लेती हैं उनको ये खत्म करने में हेल्प करता है। तो अब इस आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्या है? वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय। वॉलनट क्या डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना। क्या खत्म करता है? देखिए इसका आंसर लास्ट लाइन में लिखा है, हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। देख रहे हैं आपको? चलिए, तो यहाँ तक आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन थे। ऊपर पैराग्राफ दिया था, फिर क्वेश्चन, फिर एक पैराग्राफ दिया है, फिर उसका एक क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल जानते हैं क्या होता है? चूज करना है, सही आर्टिकल चूज करना है। जैसे ए एन द, ये होते हैं ना आपके आर्टिकल। तो आपको इनमें से चूज करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। माई विद्यालय, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। माई विद्यालय इज द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि जो ये जो बेस्ट है, बेस्ट से पहले हमेशा द आता है, तो आप यहाँ पे द लगाएंगे। नंबर 4, माई मदर गेव मी, मेरी मदर ने दिया 50 रुपीज नोट टू फेच मिल्क पैकेट फ्रॉम द मदर डेयरी बूथ। मेरी मदर ने
दूध का पैकेट लाने के लिए मदर डेयरी बूथ से दूध का पैकेट लाने के लिए 50 रुपए का नोट दिया। तो अब इसमें बताना है कि आपको ए आएगा या एन आएगा या दा आएगा या आएगा ही कुछ भी नहीं आएगा। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड मतलब कुछ भी नहीं, तो इन तीनों में से कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या नोट है, काउंट कर सकते हैं आप उसे, गिन सकते हैं। तो एक आएगा यहाँ पे आ, ठीक है, आ 50 रुपीज नोट। मैंने ए कहाँ आएगा एन कहाँ आएगा इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। आई एंजॉयड डूइंग, मुझे मजा आ रहा है करने में, क्या करने में, इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक जो इंग्लिश वर्कशीट आई थी, मतलब हम स्पेशली बताए जो पिछले हफ्ते आई थी उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं तो उसके पहले हम दा लगाते हैं। देखो वर्कशीट तो बहुत सारी आ रही है ना, लेकिन इसने कौन से कह दी, पिछले हफ्ते जो आई थी उसे करने में बहुत मजा आया, तो यहाँ पे दा आएगा। एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज, हर साल स्कूल ऑर्गेनाइज करता है क्या, एक एनुअल फंक्शन। तो हमने क्या मुंह से क्या निकला, ए। तो ए से पहले एक आ गया, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एनुअल लिखा है, एनुअल क्या आपका वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। समझ आ गया सभी को? आंसर देख लेते हैं अब इसके, देखते क्या है। अब सभी बच्चे अपने आंसर इससे मैच कर लें। ये देखिए इसके आंसर ये हैं सारे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राशिश ब्रदर इज, यहाँ पे आएगा एन MBA स्टूडेंट। एन इसलिए आएगा क्योंकि जब हम एम बोल रहे हैं तो एम में सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है, ए की, एडी की आवाज आ रही है, और वो क्या है, वोवल है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे आर्टिकल के, ग्रामर का टॉपिक है ये, जो वर्कशीट है पूरी ग्रामर से रिलेटेड है। अब देखते हैं आगे, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच आ गया है आपका, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स आप इसमें फॉलो होंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, 8, 9, 10 जो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। ये बॉय है, कहता है आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट इन द न्यू सेशन, नए सेशन में अपने क्लासमेट से मैं नहीं मिला। इसका नाम रोहन है और यह है रोहिणी। रोहिणी कहती है आई होप टू मीट एवरीवन सून, मैं सबसे जल्दी मिलने की आशा करती हूँ। तो आपको इन्होंने जो बोला है इनके शब्दों को अपने शब्दों में बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं। 8th में रोहन सेड दैट, रोहन ने कहा, क्या कहा भाई, यही कि वो अपने दोस्तों से नए सेशन में नहीं मिला यानी कि देखो ये हैज रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये प्रेजेंट टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो है ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 में देखिए, रोहिणी सेड दैट, रोहिणी ने कहा कि वो, क्या कहा, कि वो आशा करती है कि जल्दी सबसे मिलेंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। टेंस जो है इनका हमें देखना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा उसका पास्ट बन जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इसमें जो इसका एग्जांपल है कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी नहीं है, इसमें हैज लगा है, इज लगा है, ये भी नहीं है, इसमें ईएस लगा है तो खुद ही प्रेजेंट है, तो बचा कौन सा, ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे जो रोहन है ये कहता है हाउएवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक, कहता है कि मुझे ऑनलाइन वर्कशीट करना हर हफ्ते अच्छा लग रहा है, इसे पसंद है। तो रोहन सेड दैट, रोहन ने कहा, हम इसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, क्या कहा। अब देखिए फिर से इसका टेंस चेक करेंगे। आई लव जो है प्रेजेंट टेंस है ना, डूइंग प्रेजेंट। तो ये देखते हैं क्या पे क्या आएगा इसमें, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। चलिए अब इनके सभी के आंसर मैच कर लेते हैं। ये है इनके आंसर्स। तो बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है तो आपको पसंद भी आई होगी, तो जल्दी से इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।